चुनाव आयोग की वजह से देश के लोकतंत्र को खतरा, एनसीपी जमीन से लेकर ईवीएम तक आंदोलन करेगी। एनसीपी के राष्ट्रीय नेता सिराज मेहदी का बयान। और आयोग के ऊपर बड़े अफसोस की बात है, आयोग इंडिपेंडेंट होता है लेकिन उसके ऊपर भी सुई उठ रही है, शक हो रहा है। और ये देश के हित में अच्छी बात नहीं है कि चुनाव आयोग ही अगर शक के घेरे में आ जाएगा तो क्या चुनाव लड़ने से फायदा क्या होगा, चुनाव कैसे होगा। तो इसलिए चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि जो उंगली उसके ऊपर उठी वो अपनी सफाई करनी चाहिए और उनको एक अच्छे ढंग से चुनाव करना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई उंगली न उठे, कोई इशारा न हो। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक दल एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता अब महाविकास अघाड़ी की हार के कारणों की समीक्षा करने में जुट गए हैं। इसी संबंध में एनसीपी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज मेहदी, जो पूर्व विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं, अपने राष्ट्रीय नेता शरद पवार से मुलाकात करने के बाद एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल से मिले। इन नेताओं के साथ एक लंबी बैठक करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अब जमीन से लेकर ईवीएम तक की लड़ाई जोरदार अंदाज में छेड़ी जाएगी। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद मैं पहली बार यहाँ आया। जाहिर बात जो हालात यहाँ के थे उस पर चर्चा करने की आवश्यकता थी कि जो हालात बने उसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी कि महाअघाड़ी की सरकार बनेगी, महाअघाड़ी जीतेगी। आवाम भी कह रही थी, लोग भी कह रहे थे, मीडिया भी कह रहा था और बिजनेसमैन भी कह रहे थे। लेकिन अजीब उल्टी पुलटी हुई तो एक फ़िक्र सी लगी थी हमें भी। तो इसी स्थिति में बम्बई आए और माननीय शरद पवार साहब से मेरी दोपहर में 2 बजे करीब मुलाकात, 12 बजे करीब मुलाकात हुई। सब बातें हुई, वो भी जल्दी में थे, दिल्ली जाना था। तो शार्ट में जो बातें हो सकती हुई, उन्होंने कहा नहीं लड़ा जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी और ज़मीन से लेकर के ईवीएम तक की लड़ाई होगी। तो हम कहा नहीं साहब, हम लोग तैयार हैं आपके साथ लड़ने के लिए जंग में और हम लोग तैयार हैं। कुछ बातें हमने उनसे कही पॉलिटिकल राजनीति तौर पर, क्योंकि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया का, मेरी भी जिम्मेदारी है। तो उनका ठीक है, आपने जो बातें कही ठीक है और बकिया बातें अब जयंत पाटिल साहब हैं उनसे बात करके सब आप लोग तय कर लीजिएगा। तो फिर अभी मैं जयंत पाटिल साहब पास आया, उनसे डिस्कस हुआ है और पार्टी कैसे रिव्यू होगी, पार्टी कैसे बनाई जाएगी, कोई चुनाव कॉर्पोरेशन होने जा रहा है, चुनाव में कैसे काम होगा। शहर में उत्तर भारत के बहुत लोग हैं, उत्तर भारत के काफ़ी लोग हैं, उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। तो मैं 1 महीने यहाँ रहूँगा बॉम्बे में और रह करके हम लोग, हमारे बड़े भाई नसीम सिद्दीकी साहब हैं, जो भी लोकल लोग हैं यहाँ उत्तर भारत के हैं लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, सब लोग मिल करके पूरी पार्टी के लोग हम लोग घर घर जाएंगे, गाँव मोहल्ले जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। और जहाँ भी जब सुबह से हम आए जो मिला वो ईवीएम की ही शिकायत कर रहा है कि ईवीएम की वजह से। अभी एक साहब आए थे, कह रहे थे मेरे गांव में 800 वोट था और 800 में कम से कम हमको 600 मिलना चाहिए था हमारी पार्टी को, और मिला हमको 150 वोट। तो 550-400 वोट कहाँ गायब हो गया। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। और एक बात अभी और पता चली, कुछ लोग हैं जो अपने क्षेत्र में रीपोलिंग करा रहे हैं, खुद करा रहे हैं कि रीपोलिंग करा के देखें कितना और जो मिला है वो सही मिला गलत मिला है। तो पुलिस उनको नहीं करने दे रही है, लेकिन उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम अपने गांव में रीपोलिंग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, हाँ बैलेट से करेंगे। तो ये सब चल रहा है। तो लोग आवाम मौजूदा सरकार को नंगा करने पर लगी हुई है, उनको हम्माम में जो उनकी गलतियाँ हैं उसको उजागर करने पर लगी हुई है। और आयोग के ऊपर बड़े अफसोस की बात है, आयोग इंडिपेंडेंट होता है लेकिन उसके ऊपर भी सुई उठ रही है, शक हो रहा है। और ये देश के हित में अच्छी बात नहीं है कि चुनाव आयोग ही अगर शक के घेरे में आ जाएगा तो क्या चुनाव लड़ने से फायदा क्या होगा, चुनाव कैसे होगा। तो इसलिए चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि जो उंगली उसके ऊपर उठी वो अपनी सफाई करनी चाहिए और उनको एक अच्छे ढंग से चुनाव करना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई उंगली न उठे, कोई इशारा न हो। तो हमें लगता है जिस हिसाब से शरद पवार साहब से आज मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनका जोश देखा, खरोश देखा और उससे मुझे लगा कि हम लोगों को भी उसी जोश खरोश में आना चाहिए और पूरे कार्यकर्ताओं को आना चाहिए, वर्करों को आना चाहिए। जो लोग चुनाव लड़े उनको भी आना चाहिए, जो नहीं लड़े उनको भी आना चाहिए। सबको एकजुट होकर पार्टी मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को अगला चुनाव उसमें प्रगति देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सिराज मेहदी ने इस मौके पर कहा कि पार्टी ये भी समीक्षा करेगी कि अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवारों को हिस्सेदारी कम मिलना
पार्टी की हार का कोई कारण तो नहीं है? देखिए, इलेक्शन से पहले मैंने यहाँ संकट डिपार्टमेंट बैठक करी थी, इसी अपने ऑफिस में करी थी। माननीय शरद पवार साहब उसमें 1 घंटे सवा घंटे रहे। उनसे लोगों ने डिमांड की थी कि साहब लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं दी एक भी गठबंधन को नहीं दिया अल्पसंख्यक को, इसमें आप उस कोटे पूरा कमी पूरा कीजिए। उन्होंने माइक पर कहा था कि पूरा करेंगे, लेकिन चूंकि ये गठबंधन का चुनाव था, अकेले शरद पवार साहब की पार्टी चुनाव नहीं था, कांग्रेस भी थी, शिवसेना भी थी, और उस गठबंधन की जिम्मेदारी थी कि अगर 12% वोट यहाँ अल्पसंख्यकों का है। अच्छा, अल्पसंख्यक लोग समझते हैं सिर्फ मुसलमान है भाई, उसमें सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है। तो यहाँ पारसी बहुत ज़्यादा है, क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है हमारा। तो हमको उस हिसाब से मिलना चाहिए था शेयर नहीं मिला। इसका भी कुछ नुकसान हुआ मुझे लगता है, ऐसा मिलने जो आज लोग मिले हैं उसे एहसास हो रहा है, उसका भी असर पड़ा है। लेकिन अब उस कमी को अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे कैसे उस कमी को मेंटेन किया जाए, इससे भी चर्चा चल रही है और हमें लगता है कामयाबी मिलेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए सिराज मेहदी करीब 1 महीने तक मुंबई में ही रहेंगे। रविवार के दिन जब वो लखनऊ से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं और समाज सेवकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार फहद अहमद से मिलकर इलेक्शन के बारे में बात की। इस यात्रा के दौरान वो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी से भी मिले और उन्हें चुनाव में जीत की बधाइयां दी। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के नेता और कई समाज सेवक भी मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।